बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बेहद अहम बैठक होने वाली है। विधानसभा सत्र के बाद ये बैठक होगी। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। करीब 5:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक पर सबकी नजर है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक के दौरान आज विधानसभा सत्र के बाद ये बैठक बुलाई गई है तकरीबन 5:30 बजे शाम। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। कोरोना की बंदिशों को लेकर भी बहुत मुमकिन है कि चर्चा की जाए इस बैठक। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर सीधे जुड़ गए हमारे साथ इस अहम खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। प्रदीप, काफी अहम बैठक है ये हिमाचल मंत्रिमंडल की, शाम 5:30 बजे ये बैठक होनी है। बहुत मुमकिन है कि कोरोना बंदिशों के अलावा आउटसोर्स कर्मचारी जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था कोरोना के दौरान, उनके टेन्योर को बढ़ाने पर भी चर्चा हो। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। आप प्रदीप तफसील से बताइए कि आज के इस मंत्रिमंडल की बैठक में कौन से बड़े मुद्दे और एजेंडे हैं जिन पर चर्चा संभव है। बिल्कुल, देखिए आज 5:30 बजे ये बैठक होनी है, जब विधानसभा का सत्र जो है आज की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो जाएगी। उसके बाद राज्य सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए थे और शिमला लौट आए हैं, तो ऐसे में अब 5:30 बजे ये बैठक होनी है और इसके एजेंडा भी अभी हालांकि कुछ एक एजेंडा फाइनल होने हैं। जो मोटी मोटी जानकारी है उसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें जो कर्मचारी इस स्कीम के अंतर्गत आ रहे हैं उनके लिए एसओपी जारी होनी है कि कैसे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जानी है। इसके साथ साथ क्योंकि एनपीएस का अंशदान इस महीने से कटना बंद हो जाएगा, तो उसकी पूरी जो एसओपी है वो जारी की जाएगी। उस पर कैबिनेट की मुहर आज लग सकती है। इसके साथ साथ कुछ नए पद सृजित किए जाने हैं, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और कई विभागों में पद जो है वो खाली चल रहे हैं। और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन जो हिमाचल प्रदेश है उसको अब राज्य जो कर्मचारी चयन आयोग था उसका काम अब इसको दिया गया है, तो उसमें उसके तहत कौन कौन से पद भरे जा सकते हैं इसको लेकर भी फैसला इस कैबिनेट बैठक में हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ नए संस्थान खोलने को लेकर और जो बजट घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की, तो उसमें देखना ये होगा कि उन बजट घोषणाओं में प्राथमिकता के आधार पर अब किन किन घोषणाओं को कैबिनेट की अप्रूवल दी जाती है और फिर उनको धरातल पर उतारा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों का जो सेवाकाल खत्म हुआ है, कुछ स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर नर्सेज रखी गई थी, उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। उनकी जो कंपनी थी उसका एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है, लेकिन उनको भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया था कि हम आपको 3 महीने के लिए आगे आपका जो एमओयू है जो उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो संभवतः आज इसको लेकर चर्चा हो सकती है कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है उनको कैसे आगे कंटिन्यू करना है और किस रूप में कंटिन्यू करना है। क्या नई कंपनी के जरिए कंटिन्यू करना है या पुरानी कंपनी को ही जो टेंडर है उसको ही आगे एक्सटेंड करना है। तो ये तमाम मसले चर्चा में आ सकते हैं। हालांकि कोरोना को लेकर अगर बात की जाए तो प्रदेश में बेशक मामले बढ़ रहे हैं और अभी पूरा मॉनिटर जो है वो सरकार इसको लेकर कर रही है। तो संभवतः जब भी कोरोना के नए केसेज आते हैं, नया वेरिएंट आता है, मामले बढ़ते हैं, तो उसमें दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये देखना ये होगा कि क्या कोरोना को लेकर भी आज कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती है, उस पर कोई प्रेजेंटेशन। प्रदीप, हमें याद है मुख्यमंत्री ने राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट भाषण में इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का जिक्र किया था और सिंगल विंडो को खत्म करके इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाने की बात की थी। क्या मुमकिन है प्रदीप, आज कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जिस इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की बात की है, जिसका जिक्र किया है, जो वो बनाना चाहते हैं, उसके ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिल जाए? बिल्कुल यही देखना होगा, क्योंकि बजट घोषणा में इसका जिक्र हुआ है कि अब सिंगल विंडो सिस्टम को खत्म करके इन्वेस्टमेंट ब्यूरो हिमाचल में स्थापित किया जाएगा। तो ऐसे में क्या उस घोषणा को आज रखा जाएगा और इसके साथ साथ क्योंकि इसका एक विधेयक भी सदन में लाया जाना है, तो ये भी देखना होगा कि क्या विधेयक आज ही अप्रूव होता है। तो फिर इसी अभी क्योंकि 3 जो है दिन अभी बचे हुए हैं, तो क्या इन 3 दिनों के भीतर, हालांकि अगले 2 दिन में देखना होगा कि क्या उसमें विधेयक को सदन में लाया जाता है, क्योंकि इसके
इसके लिए बाकायदा कानून जो है पारित करना होगा। जी। तो ये भी देखना होगा कि आज इसको लेकर क्या फैसला होता है, क्योंकि ये बजट अनाउंसमेंट है और उसमें प्राथमिकता के आधार पर सरकार तय करेगी कि हमने किस किस बजट घोषणा को पहले अमली जामा पहनाना है और उसके बाद बाकी जो बजट घोषणा है वो धीरे धीरे करके पूरी की जाएंगी। जी। प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।